हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। सो हम पिछले क्लास में कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। आपको पूरा डिटेल देखना है तो यहाँ पे आई बटन आएगा, क्लिक करके पूरा डिटेल देख सकते हो। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग उसका एप्लीकेशन देखेंगे। सो बने रहना मेरे साथ। सो पहला क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बी इज इक्वल टू 9/41 और a जो है 0 से लेके π/2 के बीच में है, b भी 0 से लेके π/2 के बीच में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें इसका वैल्यू ढूंढना है। तो फिर से फॉर्मूले नोटिस करो, साइन a प्लस बी, तो फॉर्मूला है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। यहां पे प्लस रहा तो यहां पे प्लस, यहां पे माइनस रहा तो यहां पे माइनस, बस फॉर्मूला सेम है। ठीक है, बस प्लस माइनस का फर्क है। सिमिलरली यहां पे cos a प्लस b रहा तो cos a cos b, cos पहले आ जाएगा, साइन बाद में, और यहां पे प्लस होगा तो ये माइनस, ये माइनस होगा तो यहां पे प्लस। ठीक है, tan a प्लस b का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यहां पे प्लस रहा तो ये प्लस, नीचे माइनस। ठीक है, अगर फॉर्मूले में प्लस, क्वेश्चन में ये वाला प्लस रहा तो ये प्लस होगा, ये माइनस, और ये अगर माइनस रहा तो ये माइनस, नीचे वाला प्लस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पहला लिखते हैं साइन ए प्लस बी, तो फॉर्मूला लिख देते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमें दे दिया साइन ए और कॉस बी दिया है, लेकिन साइन बी और कॉस ए नहीं दिया है। हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं पहले। तो साइन ए दे दिया हमारा, दैट इज 3/5। तो क्लियरली अगर ट्राइंगल पुट कर लेते हैं, ये हो गया a, तो ये हो जाएगा p/h, तो ये हो गया 3 और ये हो गया h 5। तो क्लियरली पाइथागोरस डालेंगे तो यहां पे 4 आएगा, दैट इज इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट और 4 आएगा। तो क्लियरली कॉस ए हो जाएगा b/h, दैट इज व्हाट 4/5। ये ढूंढ लिया। नेक्स्ट देखोगे कॉस बी, सिमिलरली कॉस बी दे दिया है हमारा 9/41। अगेन ट्राइंगल पुट करो। ठीक है, इसको b लिया तो कॉस बी दैट इज b/h, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 41, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 40 आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये 40 आएगा। ठीक है, तो अब cos b हो गया तो sin b भी ढूंढ लेते हैं। तो sin b का फॉर्मूला हो जाएगा p/h, दैट इज 40/41। अब तो काम आसान हो गया, जस्ट पुट कर देना है। तो sin a प्लस b हो जाएगा हमारा sin a की जगह हम डाल देते हैं 3/5 इंटू कॉस बी की जगह डाल देते हैं 9/41 प्लस कॉस ए की जगह 4/5 डालते हैं, एंड साइन बी की जगह 40/41 डाल देते हैं। ठीक है, तो क्लियरली एलसीएम हो गया 41 इंटू 5, दैट इज 5 4 20 205। सिंपल, यहां पे जितना है यहां पे भी उतना है, सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, दैट इज 27 प्लस 160, दैट इज 187/205। ठीक है, साइन ए प्लस बी मिला। सिमिलरली आप लोग साइन ए माइनस बी भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि सारे वैल्यूज हम लोग ढूंढ चुके हैं। बस फॉर्मूला पुट करो ये वाला, और उसकी वैल्यू पुट करो और फाइनल वैल्यू मिल जाता है। सेम यहां पे cos a प्लस बी में, cos a माइनस बी में, एंड tan a प्लस बी में, tan a माइनस बी में। उससे पहले tan का हमें ढूंढना पड़ेगा, दैट इज tan के लिए tan a लिख देते हैं sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। ठीक है, तो क्लियरली ये हो जाएगा sin a दैट इज 3/5, या फिर tan a यहां से भी लिख सकते हो डायरेक्ट, दैट इज p/b, सिंपल हो जाएगा, दैट इज 3/4। ठीक है, बहुत ही आसान है। सिमिलरली tan b भी हम ढूंढ सकते हैं ट्राइंगल से, दैट इज p/b, दैट इज 40/9, और इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है,
सो नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा एप्लीकेशन है इसी फॉर्मूले का, ठीक है, कैसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो दूसरा एप्लीकेशन है फाइंडिंग द ट्रिगोनोमेट्री एंगल विच आर मल्टीपल ऑफ 15। सो मल्टीपल ऑफ 15 दैट इज 15 हो रहा है, 30 हो रहा है, 45 हो रहा है, 60 हो रहा है, 75 हो रहा है, 90 हो रहा है, ठीक है। 30 की वैल्यूज हमें पता है, साइन 30, कॉस 30, tan 30, ये सब ठीक है पता है। 45, tan 45, साइन 35, कॉस 45 सारे वैल्यू पता है। 60 का भी पता है, 90 का भी पता है, लेकिन बीच में पता नहीं है, दैट इज 15 और 75। वो कैसे, इस फॉर्मूला यूज करके, यही फॉर्मूला यूज करके हम ढूंढ सकते हैं, देखना, ठीक है। सो हम फॉर्मूला यूज करके कैसे वैल्यू ढूंढेंगे देखना, दैट इज पहला मैं ढूंढता हूं साइन 15। सो साइन 15 को मैं लिख सकता हूं साइन 45 माइनस 30। कोई बोलेगा सर हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 45, चलेगा, दोनों सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको a कंसीडर करो, इसको b कंसीडर करो और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला डालो, दैट इज साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। और a और b की वैल्यू रिप्लेस कर दो बस, और कुछ नहीं, दैट इज साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। अब वैल्यू पुट कर दो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू हाफ, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद यहां पे डाल दो, दैट इज √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो एलसीएम अगर ले लेंगे तो √2√2 हो गया और ये रहा √3 - 1, ठीक है। तो ये हो गया साइन 15, ठीक है। इसी को मैं ध्यान रखना, मैं साइन 15 को दूसरे वे में कैसे लिख सकता हूं, दैट इज 90 - 75 लिख सकता हूं। साइन 90 - 15 को मैंने लिखा साइन 90 - 75, और साइन 90 - थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, दैट इज कॉस 75, ठीक है। तो ध्यान रखना साइन 15 की वैल्यू जो है कॉस 75 की वैल्यू वही है, तो ये दोनों सेम है, पता चल रहा है। तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है cos 75, डायरेक्टली लिख देते हैं, दैट इज √3 - 1/2√2, ठीक है। दूसरा करते हैं, दैट इज cos 15। सिमिलरली अभी पता चल गया होगा तो डायरेक्ट फटाफट ढूंढ लेते हैं। cos 15 हो जाएगा हमारा cos 45 - 30, दैट इज फॉर्मूला पुट करते हैं, इसको a इसको b कंसिडर करके फॉर्मूला डालते हैं, दैट इज cos a cos 45 cos b दैट इज 30, माइनस है तो यहां पे प्लस डालेंगे, दैट इज साइन 45 इंटू साइन 30, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, दैट इज cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 45 की वैल्यू दैट इज 1/√2, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू हाफ, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपल अगेन हो जाएगा √3 + 1/2√2, ठीक है। अगर इसी तरह से फिर से दोबारा करोगे तो cos 15 sin 75 के बराबर होगा, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, दैट इज cos 15, तो मैं इससे लिख देता हूं sin 75, ठीक है। cos 15 sin 75, cos 15 sin 75 की वैल्यू √3 + 1/2√2, sin 15 cos 75 की वैल्यू √3 - 1/2√2, ठीक है। तो यहां पे प्लस माइनस है, यहां पे प्लस है, बस याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही डाल दो, याद रहेगा, ठीक है। थर्ड, दैट इज tan 15 एंड tan 75। तो tan 15 आई थिंक अभी पूरा सिनारियो क्लियर हो गया होगा। tan 15 मतलब हम लिख सकते हैं sin 15 अपॉन cos 15, सही है। तो sin 15 की वैल्यू क्या है, ये है sin 15, ठीक है। cos 15 की वैल्यू क्या है, ये है cos 15, इन दोनों को अपॉन में डाल दो, तो देखो क्या आराम से ये √3 - 1/2√2, फिर √3 + 1/2√2, तो 2√2 कैंसल आउट हो गया, सिंपल मिला हमें √3 + 1, ठीक है। ये हो गया tan 15। अगर हम tan 75 का देखेंगे, दैट इज sin 75 अपॉन cos 75, sin 75 ये है, cos 75 ये है, डाल दो, दैट इज आ जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये हो गया इसका वैल्यू, ठीक है।
तो इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक फॉर्मूला नोट बनाओ, छोटा सा बनाओ, दैट इज पॉकेट साइज का बनाओ, हैंडी रहे। क्या करते हैं बहुत सारे, क्या करते हैं बड़े बड़े नोटबुक बना लेते हैं और फॉर्मूला लिख देते हैं और कहीं फेंक देते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि एक छोटा सा नोटबुक बनाओ, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले लिखो, जो भी है। अगर ये चैप्टर है तो इसके सारे फॉर्मूले लिख दो, कहीं से भी ढूंढो, मैंने पढ़ा है, किसी दूसरे ने पढ़ा है, जहां जहां से फॉर्मूला मिल रहा है उसमें लिखते जाओ। और ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर का पूरा फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू कर लेते हैं, दूसरा चैप्टर नोट डाउन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्मूला हमें पता नहीं रहता है, वो छूट जाता है। इसीलिए क्या करोगे, पहले एक चैप्टर जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया तो उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिख दो, लिखने के बाद 2 पेज छोड़ दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले के लिए। अगर कुछ फॉर्मूला आया तो वहां पे लिख सकते हो। 2 पेज छोड़ने के बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करो, उसका फॉर्मूला लिखो। लेकिन हमेशा फॉर्मूला नोटबुक बनाओ। क्या करते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं कि सर आजकल ऐप में आ गया है, फिर हम लोग एक फॉर्मूला बुक ले लेते हैं। उसमें होता क्या है, जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक तुम्हें याद नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। इससे बेटर है क्यों ना लिख दे, अपना हैंड रिटन क्यों ना रखे। ठीक है, और स्मॉल साइज का बनाना, पॉकेट नोटबुक बनाना, ताकि हैंडी रहे, कहीं पे भी स्कूल बैग में, ट्यूशन बैग में रख सकते हो आराम से, और जब चाहे उसे आराम से खोल सकते हो। बड़ा होगा तो हैंडी नहीं होगा, हमेशा स्कूल बैग में या ट्यूशन बैग में नहीं रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, दैट इज टाइप सी। इसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि यहां पे नोटिस करो, ये हो गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। देखो ये जो है ये भी है, ये जो है ये भी है, तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और बीच में माइनस, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो सिंपल हम लिख देंगे साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो साइन ए की जगह डाल देता हूं 7π/12 माइनस बी की जगह डाल देता हूं π/4 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो साइन ये हो गया 12, ये 7π, और यहां पे 3π, तो क्लियरली हो जाएगा साइन 4π/12, या इसे रिड्यूस करेंगे तो 3, सो साइन π/3 मतलब साइन 60। साइन 60 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, दैट इज √3/2। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन मतलब जो है फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दो। यहां पे भी नोटिस करो वही टाइप का है, देखो नोटिस करो, ये जो है ये भी वही है, n+1 इंटू ए, n+1 इंटू ए। यहां पे नोटिस करो n+2 इंटू ए, यहां पे भी n+2 इंटू ए, मतलब ये अगर a रहा, ये b, ये भी a, ये b। ठीक है, लेकिन देखो उल्टा लिखा है, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो फॉर्मूला है cos a माइनस b, तो डायरेक्ट डाल दो, दैट इज cos a माइनस b। तो a हो गया बिगर वाला लो, बेटर है, cos बिगर ले लेते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई करके लिखता हूं मैं, n इंटू ए एन ए प्लस 2 इंटू ए 2a माइनस स्मॉलर, दैट इज ये लो, दैट इज n इंटू ए एन ए प्लस 1 इंटू ए ए। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन कर लो, तो क्लियरली cos na प्लस 2a माइनस na प्लस माइनस a, तो na कैंसल आउट हो गया, तो सिंपल मिला 2a माइनस a, दैट इज cos a, और वही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आ गया। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पुट किया। यहां पे भी देखो कुछ जगह पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, सो जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बूस्ट होने वाला है। ठीक है, थर्ड करते हैं। थर्ड दिया है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, दिस करना है। ठीक है, तो कुछ दिमाग में सूझ नहीं रहा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो, तो साइन एक्स प्लस वाई, इसको ए पकड़ो, इसको बी कंसीडर करो, तो ये हो गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन
अगेन यहां का भी फॉर्मूला डाल दो, दैट इज साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब हमें ये लाना है, tan लाना है, tan लाना है, तो इस तरह से तो tan आएगा नहीं, तो यहां पे ट्रिक क्या करना है, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x इंटू cos y डिवाइड कर लो, बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड cos x इंटू cos y। नोटिस करो, अगर मैं इसमें cos x cos y डिवाइड करता हूं और इंडिविजुअल कर लेता हूं तो ये हो जाएगा sin x इंटू cos y अपॉन cos x cos y, ठीक है, प्लस इसका भी मतलब हमने पूरे में डिवाइड किया है और वो इंडिविजुअल कर दिया है, ठीक है, तो यहां पे मिलेगा cos x sin y अपॉन ये डिवाइड करना है, दैट इज cos x cos y अपॉन ये पूरा लिख दो, दैट इज sin x cos y अपॉन cos x cos y माइनस cos x cos x sin y अपॉन cos x cos y, ठीक है। तो नोटिस करो कुछ कुछ कैंसल आउट हो रहा होगा, तो यहां पे cos y कैंसल आउट, यहां पे cos x कैंसल आउट, यहां पे cos y कैंसल आउट, यहां पे cos x कैंसल आउट हो गया। जो बचा उसका फॉर्मूला डाल के लिख दो, दैट इज sin x अपॉन cos x, क्लियरली tan x है, ठीक है, प्लस sin y अपॉन cos y, तो क्लियरली tan y है, अपॉन sin x अपॉन cos x, दैट इज tan x है, प्लस सॉरी माइनस sin y cos y, दैट इज tan y है, ठीक है। देखो वही हमें प्रूव करना था और मिल गया। सो ये हो गया डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ a प्लस बी वाले, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप है हमारा यूज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो पहले हम सीख लेते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है क्या, ठीक है। अगर a बाई बी होगा इज इक्वल टू सी बाई डी होगा, मतलब एक साइड का फ्रैक्शन इज इक्वल टू दूसरे साइड का फ्रैक्शन के बराबर होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर होगा, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। सिमिलरली ये होगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। करना क्या है, इसके न्यूमरेटर को इसके साथ ऐड करो, फिर डिवाइडेड बाय इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करो। सेम यहां पे भी करना है, इसको इसके साथ ऐड करो, डिवाइडेड बाय इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, ठीक है। इसी टाइप का ये क्वेश्चन करना है। सो देखो क्वेश्चन में उसी तरह का ही नोटिस करोगे आप लोग, यहां पे ए बी है और यहां पे a प्लस बी ए माइनस बी है, ठीक है। यहां पे देखो b और 2a प्लस बी है, तो यहां पे a प्लस बी ए है, ठीक है। और यहां पे देखो 3 और 1 है, यहां पे 2 और 1 है, तो सिमिलर टाइप का आ रहा है। यहां पे भी नोटिस करो 1 3 है, 3 और 1 है, यहां पे 2 और 1 है, ठीक है। तो 3 और 1 करने से क्या आएगा 4, जैसे कि अगर मैं रेशियो कर देता हूं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, मैं डिटेल करके बता दूंगा, ठीक है। यहां पे भी वैसे ही है n+1 n-1, ठीक है। एक एक करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो हम इसी को अप्लाई करते हैं। सो क्वेश्चन लिखते हैं फर्स्ट, 3 tan a tan b इज इक्वल टू 1 लिख दिया, ठीक है। और ये 3 को उस तरफ ले लिया, दैट इज tan a को लिख दिया sin a बाय cos a, और tan b को कन्वर्ट कर दिया दैट इज sin b अपॉन cos b, और इसको इस तरफ ले आया, दैट इज 1/3। नोटिस किया। अब मुझे करना क्या है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, दैट इज cos a cos b अपॉन sin a sin b, इसको भी रेसिप्रोकल, दैट इज 3/1, ठीक है। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करो। देखो नोटिस करो, ये हो गया a कंसीडर करो, इसे b, ये हो गया c और ये d, ठीक है। फ्रैक्शन इज इक्वल टू फ्रैक्शन आया, ठीक है। तो उस केस में हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो करना है, दैट इज a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। वही लिख देते हैं पहले,
दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहां पे भी सेम अप्लाई करता हूं, दैट इज 3 + 1 अपॉन 3 - 1। ठीक है, वही कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया। अब क्लियरली दिख रहा होगा कि कुछ फॉर्मूला है, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए माइनस बी है। ठीक है, तो हम यहां पे डाल देते हैं कॉस ए माइनस बी, और ये वाला अगर नोटिस करोगे तो इसका फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी है। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4/2। ठीक है, रिड्यूस कर दो, दैट इज 2 1s are 2 2s are, तो क्लियरली शायद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो प्रूफ हो गया, दैट इज ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। बहुत ही आसान है, बस हमें ध्यान रखना है कहां पे क्या चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये मैथ्स जैसे तुम लोग का ये सेशन चालू हुआ है, 11 चालू हुआ है, तो यहां पे ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, सो उसको तो याद रखना है, फिर अप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब तक तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हो तो पता नहीं चलेगा। जैसे सपोज करो कि एक एडवेंचरस ट्रिप में जा रहे हो, सपोज तुम और तुम लोग के फ्रेंड जा रहे हैं। ठीक है, एक माउंटेनियस वे में जा रहे हो। ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो पहली बार जब तक जाओगे नहीं तब तक तो पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो तो तुम्हें पता चल जाएगा। यहां पे ज्यादा से ज्यादा अगर माउंटेनियस वे में तुम ट्रैवल करोगे तो तुम्हें नॉलेज हो जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम होता है और कहां पे कौन से प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह से हमें अप्लाई करना है, वो भी पता चल जाएगा। सेम चीज यहां पे भी है पढ़ाई में। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे, ये पहला वाला हो गया। दूसरा क्वेश्चन करता हूं, दैट इज सेकेंड, साइन बी इज इक्वल टू 3 sin 2a प्लस बी। 3 sin 2a प्लस बी, और हमें प्रूफ करना रहेगा 2 tan a प्लस tan a प्लस बी। तो मैं बोल रहा था कि कैसे नोटिस करोगे। देखो यहां पे 1 3 है, यहां पे 2 और 1 आ रहा है, यहां पे भी 3 1 था, यहां पे 2 और 1 था, समझे। तो उसी जगह पे ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना है। यहां पे देखो 1 और n है, तो यहां पे तुम्हारा n+1 और n-1 है, तो क्लियरली दिख जाता है कि कहां पे क्या चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो यहां पे भी वैसे ही मैं लिखता हूं, दैट इज साइन 2a प्लस बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू 1/3। देखो मैंने क्या किया, इसको नीचे ले आया, इसको इसके नीचे, तो यहां पे कुछ नहीं था, तो 1 और नीचे आया तो 3, और ये इसके नीचे चला गया इस तरह से। ठीक है, अब मैं 2a प्लस बी को, देखो यहां से भी तुम्हें हिंट मिल जाएगा, 2a प्लस बी है और b है, तो तुम्हारा आंसर a प्लस बी और a है, तो 2a प्लस बी को तोड़ दो। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे, दैट इज साइन a प्लस बी प्लस a लिख सकते हैं क्या। ठीक है, और b को ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन a प्लस बी माइनस a। नोटिस करो, ये दोनों को ऐड कर दो तो 2a प्लस बी, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ओनली b। ठीक है, और रहा 1/3। अब ये हो गया तुम्हारा a/b और ये रहा c/d। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दो, दैट इज साइन a प्लस बी, या उल्टा कर लो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस a प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन a प्लस बी माइनस a अपॉन दिस माइनस दिस, तो साइन a प्लस बी प्लस a माइनस साइन a प्लस बी माइनस a इज इक्वल टू 1 + 3/1 - 3। ठीक है, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करो, ये साइन इसको a कंसीडर करो, इसको b, सेम सब में करो। ठीक है, इसको a, इसको b, इसको a, इसको b करके पुट करो। ठीक है, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a प्लस b
इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए। ठीक है, फिर प्लस इसका भी फॉर्मूला डालो, दैट इज साइन ए प्लस बी कॉस ए, यहां पे माइनस है तो माइनस आएगा, फिर कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पे भी सेम फॉर्मूला डालो, सिमिलर फॉर्मूला, दैट इज यहां पे डाल देते हैं साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए। ठीक है, और माइनस को माइनस रखो, और माइनस है तो ब्रैकेट दे दो, और फॉर्मूला डालो साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए। ठीक है, अब 1 प्लस 3 दैट इज 4 बाय माइनस 2, 4 बाय माइनस 2। अब नोटिस करो कुछ कैंसल आउट हो रहा है, अगर इसका ब्रैकेट ओपन कर ले तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैंसल आउट कर दो, कुछ कट रहा होगा, देखो यहां पे cos a प्लस बी इंटू साइन है, cos a प्लस बी इंटू साइन है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, यहां पे भी नोटिस करो साइन ए प्लस बी कॉस है और साइन ए प्लस बी कॉस है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये पूरा कैंसल आउट हो गया। तो बचा हमारे पास दिस प्लस दिस, तो ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए इज इक्वल टू, इसे भी रिड्यूस कर दो 1 और ये रहा 2, तो ये हो गया -2, सिंपल, ये भी कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो नोटिस करो ये साइन अपॉन कॉस दैट इज tan ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर मैं नीचे ले आता हूं तो साइन ए अपॉन कॉस है दैट इज ये हो जाएगा tan ए इज इक्वल टू -2, ये tan ए को उस तरफ ले लो तो सिंपल हो जाएगा tan ए प्लस बी इज इक्वल टू -2 tan ए, और अगर इस तरफ ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखो नोटिस करो वही हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, सो उसी तरह थर्ड क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। थर्ड, दैट इज इफ tan ए अल्फा प्लस थीटा, tan अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू n tan अल्फा माइनस थीटा, और हमें ये प्रूफ करना है। हम तो नोटिस कर लिए हैं कि ये कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई होगा, क्योंकि देखो कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई करते हैं तो ये रहा 1, ये रहा n, तो 1 प्लस n 1 माइनस n ये दिख रहा है। ठीक है, तो वो है, यहां पे भी नोटिस करोगे ये दिस प्लस दिस करोगे तो ये थीटा थीटा कैंसल आउट, अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, और दिस माइनस दिस करोगे तो 2 थीटा हो जाएगा, ये भी है। सेम चीज यहां पे भी था, पता चल रहा है ना, a प्लस बी करोगे a माइनस बी करोगे ये। ठीक है, यहां पे भी दिस प्लस दिस करोगे तो a प्लस बी आएगा, दिस माइनस दिस करोगे तो ओनली a आ सकता है। समझे या नहीं बताओ? सो वो चीज दिमाग में रखना है, मैथमेटिकल आइडियाज। ठीक है, सो अगेन उसी को करते हैं। तो अब मैं इसको लिख देता हूं, इसको नीचे ले आता हूं, तो tan अल्फा प्लस थीटा अपॉन tan अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू n लिख देता हूं। n मतलब उसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो यहां पे मैं 1 लिख देता हूं। अब सिंपल हो गया, ये a ये b, a बाय b इज इक्वल टू c बाय d। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं, दैट इज a प्लस b tan अल्फा प्लस थीटा प्लस tan अल्फा माइनस थीटा, फिर tan a माइनस b दैट इज tan अल्फा प्लस थीटा माइनस tan अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू n प्लस n बाय n माइनस n। ठीक है, अब हमें साइन और साइन, यहां पे देखो प्रूफ देखो, साइन साइन लाना है, तो यहां पे तो tan है तो हम उसके फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज लिखते हैं साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस थीटा, साइन tan थीटा को मैं कन्वर्ट कर दिया, यहां पे भी साइन अल्फा माइनस थीटा बाय कॉस अल्फा माइनस थीटा, यहां पे भी tan की जगह लिख देते हैं साइन अल्फा प्लस थीटा बाय कॉस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, माइनस साइन
अल्फा माइनस थीटा बाय कॉस अल्फा माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू n+1 बाय n-1। अब देखो क्रॉस मल्टी, पहले एलसीएम ले लो, यहां पे भी एलसीएम ले लो। तो नोटिस करो एलसीएम लेने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, और दोनों के नीचे कॉस अल्फा प्लस थीटा, कॉस अल्फा माइनस थीटा, यहां पे भी देखो कॉस अल्फा प्लस थीटा, कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो मतलब न्यूमरेटर, सॉरी, दोनों का डिनोमिनेटर हम कैंसल आउट कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ठीक है। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, ये इधर साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन ये क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। तो बना n+1 बाय n-1, ठीक है। अब नोटिस करो साइन ए कॉस बी, देखो ये जो है ये भी वही है, ये जो है ये वही है, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो फॉर्मूला डाल देते हैं, दैट इज साइन ए प्लस बी, तो ए अल्फा प्लस थीटा प्लस बी अल्फा माइनस थीटा, नोटिस किया। फिर डिवाइडेड बाय अगेन ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया n+n बाय n-n। तो यहां पे थीटा थीटा कैंसल आउट, यहां पे अल्फा अल्फा कैंसल आउट, तो क्लियरली मिल गया साइन 2 अल्फा अपॉन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू n+1 बाय n-1। और शायद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो दिख जाएगा हमें, दैट इज n+1 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू n-1 साइन 2 अल्फा, ठीक है। वही प्रूफ करना था और हमें मिल गया, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।